नमस्कार दोस्तों बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज हैं। दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह से मुलाकात नहीं करते और जेपी नड्डा पटना आते हैं तो नीतीश कुमार उनको वक्त नहीं देते। आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है? एक तरफ नीतीश नाराज हैं और दूसरी तरफ वो जेडीयू की कार्यसमिति की मीटिंग करके 225 सीटों का टारगेट तय कर देते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, बिहार से जो तस्वीर सामने आई है, बिहार की राजनीति से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो नीतीश कुमार को बेचैन कर देगी। दरअसल चिराग पासवान ने अचानक अमित शाह से मुलाकात की है। दोस्तों, आपको याद होगा चिराग पासवान हाल ही में झारखंड गए थे, जहां उन्होंने कई रैलियां की थी और झारखंड में चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इससे पहले एनडीए सरकार के तमाम फैसलों पर चिराग सवाल खड़े कर चुके हैं और अब चिराग ने यह संकेत दिए कि वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने की बजाय चिराग पासवान पर डोरे डाल रही है। चिराग पासवान बिहार में वो हैं जिनकी पार्टी के 5 सांसद हैं और उनके समर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। चिराग पासवान खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश भी आए थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का संकेत दिया और झारखंड में भी चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को आखिर भारतीय जनता पार्टी अचानक क्यों मनाने लगी है? क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का मोह भंग हो गया है, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी बनने के बाद अब नीतीश कुमार के लिए संकट बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, नीतीश कुमार दरअसल 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पहला, अपनी पार्टी के अंदर, जहां अशोक चौधरी को हटाए जाने की मांग है। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उनको हटाए जाने की मांग बहुत तेज है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं, जिनसे नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे हैं, मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बिहार में अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार 1 साल पहले से ही चुनाव का टारगेट सेट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि चुनाव में जुट जाइए, 225 सीटें जिता कर लाइए। अभी सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं है। चिराग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं, ये जो दूरियां हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ नीतीश की सरकार के मंत्री हैं जमा खान, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं और अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस भी उनका सपोर्ट करेगी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा है तो उनको एनडीए से अलग होना होगा, इंडिया गठबंधन के साथ आना होगा। लेकिन दोस्तों, 2 बातों को समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान कहते हैं कि वो भी झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को तो अमित शाह मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं होती। नीतीश कुमार सिर्फ झारखंड नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव पर भी अपनी नजरें लगाए हैं। लेकिन सवाल दोस्तों है, जो सियासी गलियारों की चर्चा है कि दशहरे के बाद यानी 12 अक्टूबर के बाद बिहार में कुछ ऐसा खेल होने वाला है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को झटका भी दे सकते हैं और इस झटके के बारे में भारतीय जनता पार्टी को भनक लग गई है। इसी वजह से चिराग पासवान पर डोरे डाले जा रहे हैं। चिराग पासवान को अपने साथ और मजबूती से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब दोस्तों, बिहार की राजनीति में दशहरे के बाद क्या होगा, दिवाली से पहले क्या होगा, ये बिहार के सियासी गलियारे जल्द ही बता देंगे। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कमजोर होने लगे हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिहार की बेहद दिलचस्प राजनीति पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।